साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तो आओ प्यारी साथ संगत, संत महात्माओं में बैठते हैं, सत्संग में आते हैं, सेवा करते हैं, तब पता चलता है कि वाकई सुख है क्या। साथ संगत दुनिया आज धन को ही सुख माने बैठी है, धन और संसाधनों को ही सुख माने बैठी है। लेकिन ये जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी ये माया है, ये सुख नहीं है, सुख के केवल साधन है। केवल इंसान के जीवन को थोड़ा सुखी करने के लिए ये एक साधन है, उसमें जीवन में यापन में सहायक है। धन जो है जीवन यापन करने के लिए सहायक है, और जो और भी पदार्थ है, गाड़ी घोड़ा या और भी जितने भी हमारे घर में यूज़ होते हैं सारे साधन, वो केवल हमारे लिए एक साधन मात्र है। लेकिन ये सब चीज़ होने के बाद भी आज इंसान क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि वो इनको ही सुख माने बैठा है। जितने भी पदार्थ है, धन है, दौलत है, इनको ही सुख मान कर बैठ गया, आगे बढ़ा ही नहीं। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो बताते हैं असल सुख है क्या, कि ये चीज़ तो एक दिन ये आती भी है और चली भी जाती है। जब तक जीवन है, लाभ हानि सुख दुख ये सब आता ही रहता है। लेकिन जो सुख होता है वो स्थिर रहता है। लेकिन हम जो स्थिर वाला सुख है उसको तो भूल ही बैठे हैं, उसको खोजते ही नहीं। और जो क्षण भंगुर का सुख है उसके पीछे हम जिंदगी भर दौड़ रहे हैं। तो आओ प्यारी साथ संगत, जब हम बच्चे थे, छोटे थे, हंसने वाली बात नहीं है, दास कुछ ऐसी बात कहेगा, तो हम सोचते थे साथ संगत जब हम बड़े होंगे तो हमारे पास पैसा होगा, हम अपना काम करेंगे, अपनी मर्ज़ी से सब काम करेंगे, अपनी मर्ज़ी से खाएंगे पिएंगे, इतनी चॉकलेट खाएंगे, इतनी टॉफ़ियाँ खाएंगे। और उस समय साथ संगत तो वो गेम आता था, वो 1 रुपया कॉइन डालते थे। तो दास ये सोचता था, अपनी अपनी बात साथ संगत दास रखेगा, अपनी ही बात। दास तो यही सोचता था, बड़ा ही चस्का था जब छोटे थे गेम खेलने का, वो 1 रुपये कॉइन डालकर वो साथ संगत वो गेम बटनों वाली गेम खेलते थे। तो दास यही सोचता था जब बड़े होंगे तो वो अपनी एक गेम खरीद लेंगे, पूरे दिन गेम ही खेलेंगे, कोई किसी का रोक टोक नहीं होगा। अभी हम छोटे हैं, माँ बाप हमें रोका टोकी करते हैं, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। लेकिन जब हम बड़े होंगे अपनी मर्ज़ी से सब काम करेंगे। तो आओ प्यारी साथ संगत, उस समय हम सोचते थे कि बड़े होंगे तो सुख मिलेगा, जब छोटे थे। अब बड़े हो गए हैं तो साथ से अपनी मर्जी से कुछ भी, जब अभी भी साथ संगत कुछ नहीं कर पा रहे। अभी भी साथ संगत हम बस जैसे चल रहे हैं ज़िंदगी अपनी मर्जी से। साथ संगत अभी भी कहीं ना कहीं रुकावटें हैं। आज इंसान सोच रहा है कि अपनी मर्जी से साथ संगत हम पहले माँ बाप के पैसे से ही साथ संगत जो 5-2 रुपये 10 रुपये मिलते थे उसी में घूम फिर के इतना खुश रहते थे, क्रिकेट खेलना। अब सोचते हैं साथ संगत कि वो ज़िंदगी वो जो बचपन की ज़िंदगी थी उसमें सुख था। अब ये सोचते हैं, अब जवान हो गए तो अब काम धंधे की टेंशन है, किसी को कोई साथ संगत किसी का काम दुकान पे कम काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसकी टेंशन उसको। बड़े हो गए ऐसा से, अब तो पैसा कमा रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से साथ संगत हम सोचते थे ये खाएंगे वो खाएंगे, अब वो भी खाना नहीं खा पा रहे। अब साथ संगत जोड़ने की पड़ गई है इंसान को कि मैं जोड़ लूँ आगे के लिए, मेरे बच्चे जवान होंगे उनके लिए कुछ जोड़ लूँ, घर वालों के लिए आज ये चीज़ लेके जानी, आज ये राशन लेके जाना है। आज अब साथ संगत इस अवस्था आ गई है।
अब सोचते हैं कि बचपन में ही सुख था। जब बचपन था तब सोचते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे, ये खाएंगे वो करेंगे, खूब घूमेंगे। अब साथ संगत क्या है, अब या तो हम पीछे की सोचते हैं कि जो बचपन था वो अच्छा था, या हम साथ संगत आगे की सोचते हैं कि मेरे पास इतना धन हो जाए, मैं इतनी पैसा हो जाए, एक प्लॉट और ले लूँ, एक गाड़ी और ले लूँ। तो साथ संगत कहने का भाव क्या है दास का, कि जो सुख है वो वर्तमान में है। साथ संगत जैसा आप जहाँ हो वहीं आप अगर संतुष्ट है, आज में जियो साथ संगत, ना तो भूतकाल में जो बीत गया उसमें, और ना भविष्य में। क्योंकि हम साथ संगत जहाँ होते हैं वहाँ ना होकर हम कहीं और ही होते हैं। हम खुद अपने अंदर देखे साथ संगत, कई महात्मा को देखा है स्टेज चला रहे, संगत कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। उनका ध्यान सत्संग क्या है, सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में काम धंधे, किसी के फ़ोन बज रहे, कोई सत्संग कान पे फ़ोन लगा के साइड में निकल रहा है, कोई सत्संग बैठा बैठा ही सत्संग सोच रहा है कि दुकान पे कल मैंने ये काम करना है, आज मैंने ये करना है। काम धंधा सत्संग सबके दिमाग में चल रहा है। कोई बहन अपने घर से आई है, वो सत्संग सोच रही है कि मैं दरवाज़ा बंद करके आई भी हूँ या नहीं आई हूँ, दाल चढ़ा के आई हूँ, पक गई होगी या ये हो गया होगा, घर पे बच्चा सो रहा था, कहीं और जग नहीं गया हो। क्योंकि सत्संग हर किसी की अवस्था क्यों वर्तमान में जी नहीं रहा है, वो या तो भविष्य में जी रहा है, या वो भूतकाल में सोचता है कि पहले सुख था, या वो सोचता है कि भविष्य में सुख होगा। कितनी सत्संगत विडंबना इंसान की, वो अपने इस बुद्धि माया जाल से निकल नहीं पा रहा। बुद्धि ही उसको घेरे हुए है और कोई नहीं घेरे हुए है। जो सत्संगत हमारा मन है ना, यही है सब कुछ, बुद्धि भी मन भी, यही हमको लपेटे रखता है, कहीं ये निकल ना जाए। लेकिन जो महात्मा होते हैं, जिस पर सद्गुरु कृपा होती है, वास्तव में वही ये समझ पाता है कि वाकई जो है अभी है, आगे कुछ नहीं। कल किसने देखा है सत्संग? जो आज है अभी है, इसी में अगर जिया जाए और खुल के जिया जाए, आनंदमय होके जिया जाए, सत्संग ये परमात्मा पे विश्वास वाली बात बनती कि जब ये आज दे रहा है तो आगे भी देगा। बस हमें बेचिंतित होकर अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। ये नहीं सत्संग हम वही आगे की सोचते रहे कि मेरे बच्चे हैं, इनको इनका क्या होगा, ये है वो है। बस चिंता में अपना कर्म करो, जितना आ रहा है उसमें शुक्रिया अदा करो, क्योंकि चिंता करने से वो धन जो आया है वो बढ़ेगा नहीं। हाँ, प्रयास करो लेकिन निरीक्षित भाव से। ये ना सोचे कि सत्संग तो ये हो जाए वो हो जाए। अपने कर्म पे विश्वास रखकर हम आगे बढ़ते जाए तो सत्संग तो बरकत भी होएगी। तो महात्मा कहते भी है कि दान दिए धन बढ़े। एक वो सत्संग श्लोक आता है, सत्संग दान पवित्र, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से इस विधि होए कल्याण। सत्संगत तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से इस विधि हो कल्याण। अब सत्संगत यही बात है, धन जो है सेवा से बढ़ता है। सत्संगत आत्माओं में सेवा करो, लगाओ उनके सत्संगत जेकर चार पदार्थ मांगे, सात जनादि सेवा लागे। सत्संगत एक अवतार वाणी का शब्द भी आता है कि अगर संतों की सेवा में आप अपना धन लगाते तो सारे चार पदार्थ, तन का, मन का, धन का, परलोक का, सारे सुख सत्संगत मिलते हैं जीवन में। संतों की सेवा में जिसका धन लगता है
तो वाकई सत्संग सद्गुरु ने हमें बहुत ही सरल भक्ति, सहज भक्ति और जो वास्तविक भक्ति है कि संतों की सेवा में, जो महात्मा सत्संगत आए 10, 15, 20 दिन में, महीने में अपने घर पे महात्माओं को बुलाता है, उनका लंगर करवाता है सत्संग, उसके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, कभी भी सत्संगत। और जो महात्मा सत्संग कभी कभार साल में 1-2 साल में सत्संगत महात्माओं को बुलाते हैं तो वहाँ सत्संग इतनी बरकत नहीं रहती। तो प्यारी सत्संग तो वाकई सुख जो है वो सत्संग अभी है, अभी में जिया जाए, ये नहीं कल में, आज में, जो बीत गया उसमें जिया जाए। आज में तो जीना ही है, आज में और अभी में। ये भी नहीं कि सुबह चल रहा है, समय है सुबह का और शाम की दोपहर की सोचे बैठे हैं, और जब दोपहर आ गई तो साथ फिर शाम की चिंता हो गई, फिर शाम आ गई तो रात की चिंता, रात आ गई तो कल की चिंता। आज का इंसान सत्संग से यही किए हुए है, ये माया उसको ऐसी लपेटे हुए है, ये छूटने नहीं दे रही कि माया महानागिनी सरप रही लपटाए, और जो इसकी सेवा करे तिसको ये खाए। तो आओ प्यारी सत्संगत हम निकले, थोड़ा ध्यान जागृत अवस्था करें। जागना सत्संगत दास ने पहले भी विचारों में कहा कि जागना किस चीज़ से सत्संगत, शरीर का जागना तो हो गया है, उठ गए हैं सभी, लेकिन एक आत्मा से जागृति आए, मन से जागृति आए कि ये संसार सपना है और ये झूठा है, एक दिन मैंने सब कुछ छोड़ के चले जाना है। तब ही सत्संग तो वो जागृति आती है। तो और प्यारे सत्संग एक कहानी भी है और सच्ची कहानी है। एक महाराष्ट्र के एक महात्मा हुए हैं, एक नाथ। अब सत्संग एक व्यक्ति उनके पास डेली आता, सत्संग करता, भजन कीर्तन सुनता और उनसे कुछ सवाल करता, फिर चला जाता। ऐसे उसको हफ्ता 10 दिन हुए आए तो एक दिन उन्होंने सवाल किया महात्माओं से, बड़ा झिझकते हुए कि महात्मा जी, मैं हफ्ता 10 दिन से आपके पास आ रहा हूँ और मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था, लेकिन वो मेरे हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आज मैं वो आपसे पूछ ही लेता हूँ कि मुझे भी चैन आ जाए। तो महात्मा ने कहा, हाँ पूछो, क्या सवाल है आपका। तो महात्मा ने कहा कि मैं आपको देख रहा हूँ हफ्ता 10 दिन से, आपका जीवन बड़ा ही पवित्र दिखाई दे रहा है, आप बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आपका मन भी, आप अंदर से भी ऐसे ही है जैसे आप बाहर से दिखाई देते हैं। तो आप प्यारे सत्संग थे महात्मा, इस दौरान महात्माओं का हाथ भी पकड़ा हुआ था, उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा हुआ था। तो महात्मा ने ये उत्तर ना देकर कि आप जैसे बाहर से दिखाई देते हैं और क्या वास्तव में आप अंदर से भी वैसे ही है, वो बाबा जी वाला शेर, बाहर सत्संगत ध्यान योग ध्यान स्नान और अंदर व्यापे लोभ सुहान। कहीं वो अवस्था आपकी तो नहीं है कि बाहर तो ध्यान है, ज्ञान है, योग है, तपस्या है, कर्म है, और अंदर सत्संग तो लोभ भरा कुत्ता तो नहीं बैठा है। अब सत्संग जब ये सवाल महात्माओं से किया, एक नाथ जी से, तो उन्होंने उसका उत्तर ना देकर कहा कि भाई साहब, मैंने आपका हाथ की रेखाएं देखी है, जो आपका जीवन है ना, ये मात्र एक सप्ताह का बचा है, इसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे ही महात्मा ने ये बात कही तो उसके तो पैर कपकपाने लगे, लड़खड़ाने लगे, वो घबराहट आ गई, पसीना आ गया कि मेरा तो जीवन एक ही हफ्ते का है। और वो सत्संग तो बड़े विश्वास के साथ तो सीढ़ियाँ चढ़ी थी उसने, लेकिन जब वो सीढ़ियाँ से उतर, अब वो अपने सवाल को भी भूल गया
कि मैंने महात्माओं से क्या सवाल किया था। अब वो अपने घबराहट में कि मेरा जीवन केवल एक सप्ताह का बचा है, एक ही हफ्ते का बचा है। अब वो घबराहट में उसने सात्संगत घबराहट में सात्संगत उसको लड़खड़ाहट सी हुई और दीवार का सहारा लेते हुए अब वो सात्संगत भूल गया अपना पर्सन कि मैंने महात्माओं से क्या पूछा था क्या नहीं पूछा, वो इस बारे में भूल गया बिल्कुल। और उससे महात्मा ने कहा ही कुछ ऐसा, आज से किसी को ये पता चल जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है। वैसे तो सबको पता है, दिमाग में सबके हैं कि एक दिन संसार सभी ने छोड़ना है, लेकिन जब ये पता चल जाए कि 1 या 2 दिन का मेहमान हूँ, हफ्ते 10 दिन का मेहमान हूँ या 1 महीने का मेहमान हूँ, तो सात्संग तो उसका जीना आप समझ सकते हो किस तरह से जिएगा वो तो सात्संग इसी चिंता में। अब उसको घबराहट सात्संग तो लड़खड़ाता हुआ दीवार का सहारा लेते हुए सीढ़ियाँ उतर उतर के सात्संग वो अपने घर गया। और सात्संगत जिससे उसकी कहा सुनी थी सात्संग सबसे माफ़ी मांगी और जिसका जो लेना देना था उसने दे दिया। और घर में आराम से सात्संगत जैसे जैसे समय बीते, 1 दिन 2 दिन वैसे वैसे उसकी और तबीयत खराब सी होती जाए। अब वो सात्संग किसी से कुछ ना कहे, बड़े ही प्यार से, ना किसी से कुछ गुस्सा करे। जिसका जो लेना देना था सात्संग किसी से लेना था देना था वो सब उसने क्लियर कर लिया। अब जैसे जैसे दिन आता जाए बीतता जाए उसकी और वैसे ही तबीयत खराब कि अब तो घर वालों को भी उसने बता दिया कि मैं 1 हफ्ते का मेहमान हूँ, उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं संसार छोड़ के चला जाऊँगा। अब सात्संगत जैसे ही सात्संगत वो 7वां दिन आया तो महात्मा एकनाथ जी उसके घर पहुंच गए। अब सत्संग उसके घर पहुंचने के बाद महात्मा ने उनसे पूछा, उस व्यक्ति से जिसने वो सवाल किया था कि जैसा आपका बाहर से जीवन दिखाई देता है, क्या वास्तव में आपका जीवन अंदर से भी वैसा ही है? क्या वास्तव में आपका मन भी वैसा ही है? तो महात्मा ने उससे पूछा, एकनाथ जी ने उस व्यक्ति से, क्या आप ये बताएं कि जो 1 हफ्ता है जो आपका गुजरा है, क्या इस हफ्ते में आपने किसी से लड़ाई झगड़ा किया? कह रहे कैसी बात करते हो महात्मा जी, अब तो मेरा अंतिम समय है, अब अंतिम समय आ रहा है, तो ऐसे वक्त पे भी अगर मैं लड़ाई या झगड़ा करूँगा तो ये तो मेरे लिए बड़ी मूर्खता वाली बात है कि जब संसार से चले ही जाना तो किससे क्या बैर करना मैंने। फिर महात्मा ने पूछा, क्या आपने किसी से कोई उधार लेकर उसके दिए नहीं पैसे, किसी का पैसा हड़प लिया हो या किसी का अधिकार छीन लिया हो आपने, ऐसा कुछ किया? कह रहे ये कैसी बात करते हैं महात्मा जी, मैं क्या करूँगा किसी का धन छीन कर, किसी का धन रख कर, किसी की ज़मीन जायदाद झड़प कर? जब मैंने तो चले ही जाना है, मैं क्या करूँगा इसका? जब आपने मुझे बता ही दिया कि 1 हफ्ते का मेरा जीवन है। कहा कि आपने किसी से बुरा भला, किसी से बड़ों से गुस्सा किया? कह रहे नहीं महात्मा जी, छोटे बड़े क्या, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। कह रहे इसका क्या कारण? क्या कारण यही कि आपने मुझे बता दिया कि मेरा तो जीवन 1 ही हफ्ते का है। जब मुझे पता चल गया मुझे संसार से जाना ही है तो मैं क्या इन चीज़ों में उलझूं? तो आओ प्यारी साथ संगत, फिर महात्माओं ने कहा कि ये तुम्हारे सवाल का उत्तर था। अब वो सात्संग बड़ा अचंभित कि महात्मा ने ये क्या कहा। कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो, आपका जीवन बहुत लंबा है, अभी आप खड़े हो जाइए, आप स्वस्थ हो जाइए, खाइए पिए, लेकिन जो अवस्था अब बनी थी आपकी वैसी ही बनी रहे। कि जिस व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि मेरे को तो एक दिन मरना है, वो याद रहे, तो उससे कभी बुरे कर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक दिन संसार छोड़ के चले जाना ही है। अब उसमें चाहे वो 1 हफ्ता हो, चाहे 1 महीना हो, चाहे साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 20 साल हो,
जाना सभी ने है, लेकिन जो इस बात को बड़ी गहन से जान गया कि मेरे को तो एक दिन जाना है, मैंने क्या करना है संसार में, किसी का छीना झपटी करके, किसी से लड़ाई झगड़ा करके, जब एक दिन मैंने चले ही जाना है। तो महात्मा ने यही कहा कि जब मुझे भी पत ज्ञात हो गया गुरु की कृपा से कि एक दिन तो चले ही जाना है, तो मैं क्यों किसी से झगड़ा करूं, मैं क्यों किसी से गाली गलौज करूं, मैं क्यों बुरी दृष्टि रखूं अपनी। तो आओ प्यारी साथ संगत, महात्मा जगा रहे हैं हमें कि एक दिन तो चले ही जाना है। फिर किस चीज़ की साथ संगत हम अधिकार जमाए बैठे हैं, किस चीज़ के लिए हम झगड़ा करते हैं साथ संगत, किस बात के लिए। तो आओ प्यारी साथ संगत, हम ये जान जाए, स्वयं खुद समझे भी और औरों को भी समझाए। इसे निराकार प्रभु जिसका ज्ञान हमें सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है, अब इसको अंग संग जानना। और साथ संगत एक बात यही कि वास्तव में साथ संगत महात्मा ने और बात कही थी कि मृत्यु है तो साथ संगत परमात्मा है, अगर मृत्यु नहीं होती तो साथ संगत कोई परमात्मा का नाम भी लेने वाला नहीं होता। हम खुद ही सोचे साथ संगत, जब इंसान को ये पता चल जाता है, वास्तविक समझ आ जाती है कि एक दिन तो मुझे चले जाना है, तो मैं क्यों इन चीज़ों में उलझूं, क्यों परमात्मा की भक्ति क्यों ना करूं। काम तो करने सारे ही हैं, लेकिन इतना उसमें गचित नहीं हो जाना कि साथ में केवल काम ही काम नहीं, दोनों को साथ में बैलेंस बना के रखना है कि भक्ति भी करनी है और काम भी करना है। तो आओ प्यारी साथ संगत, महात्मा ने यही कहा कि जे सुख को चाहे सदा और शरण राम की ले, और राम तो साथ संगत अभी है, ये नहीं कि कल करूँगा भक्ति, कि श्वास का कोई भरोसा नहीं, एक आ रही है तो साथ संगत दूसरी आए ना आए। तो आओ प्यारे साथ संगत, महात्मा यही बता रहे कि आज और अभी में जिए जाए तो ही भक्ति है, और कल और साथ संगत बीते हुए कल में अगर हम जिएंगे तो साथ संगत चिंताओं के सिवा कुछ नहीं है। आज अगर जी रहे तो साथ संगत सामने निराकार है और हम है, तो फिर क्या संगत, क्या गम है, फिर किसी चीज़ का कोई गम ही नहीं। बस इस चीज़ के साथ लो लगाते हुए अपने जीवन को सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए ऐसे ही साथ संगत सदगुरु के चरणों में तोड़ निभाया जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।